हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन रोमांटिक मूवी जिसका नाम है लव फोरकास्ट ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं किम नाम की एक लड़की से जो एक वेदर रिपोर्टर है। किम का खुद का अपना ऑनलाइन वेदर चैनल है जहां वो मौसम से रिलेटेड हर न्यूज़ डालती है। चाहे मौसम कैसा भी हो, वो अपने काम से पीछे नहीं हटती। किम अपने काम और लुक्स की वजह से काफ़ी फेमस है, खास करके लड़कों में। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बड़ी मीडिया कंपनी उसे हायर कर लेती है। वहीं मिलते हैं जुनसू नाम के एक लड़के से जो एक एलिमेंट्री टीचर है, लेकिन उसका लव लक बहुत ही खराब है। बेचारा आज अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक मोटेल रूम को बुक करता है, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए बहुत ही बढ़िया से फ्लावर्स और कैंडल से सजाता है और उससे मिलने जाता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है, ये बोलकर कि वो काफ़ी स्लो और डम है, इसीलिए अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे देखा जाए तो जुनसू के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स ने 100 दिन पूरे होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। जुनसू बहुत ही स्वीट इंसान है। वो जिस किसी के साथ भी होता है उसके साथ फुल्ली कमिटेड होता है, पर किसी को उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं होती। सभी उसका सीधा साधा नेचर देखकर उसे छोड़ देती हैं। बेचारा जब वापस मोटेल आता है तो देखता है कि रूम में जलाए उसके कैंडल की वजह से पूरे फ्लोर पे आग लग गई है, जिस वजह से मोटेल के ओनर की कंप्लेन करने पे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और अगले सीन में किम उसकी बेल कराने पुलिस स्टेशन आती है। दरअसल दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनका रिलेशन बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा है। और पुलिस स्टेशन आते ही वो जुनसू को खा जाती है कि उसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और जब मोटेल ओनर को पता चलता है कि जुनसू किम का दोस्त है तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और अपनी अपनी फेल्ड लव लाइफ डिस्कस करते हैं। दरअसल किम अपने शो के प्रोड्यूसर ली के साथ रिलेशन में है, पर चूंकि ली मैरिड है जिस वजह से दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं कर सकते। किम चाहती है कि वो ओपनली ली के साथ डेट पे जाए, लोगों को अपने रिलेशन के बारे में बताए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती और छुप छुपा कर उससे मिलती है, जिस चीज़ से वो दुखी होती है और जी भर कर ड्रिंक करती है। और जुनसू उसे पूरे टाइम संभालता है। नेक्स्ट डे दोनों को जुनसू के घर पे उसके पेरेंट्स और छोटी बहन के साथ ब्रेकफास्ट करते देखते हैं। किम बचपन से जुनसू के घर में ही रही है और जुनसू के पेरेंट्स पहले तो किम को डांट लगाते हैं और उसे वापस से उनके साथ रहने को बोलते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे या तीसरे दिन ड्रिंक करके वहीं आ जाती है। और बोलते हैं कि वो अपने लिए एक सीधा साधा लड़का ढूंढ ले, बिल्कुल जुनसू की तरह। जिसपे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के टाइप के नहीं हैं। जिसपे जुनसू की बहन बोलती है कि वो दोनों मैच मेड इन हेवन है, दोनों ही जंगलियों की तरह एक दूसरे को काट खाने की फिराक में होते हैं। यहाँ जुनसू की मॉम किम को बताती हैं कि रात उसने किसी को नशे की हालत में ढेर सारे कॉल्स किए हैं और किम देखती है कि उसने ली को 20 से ऊपर कॉल किए हैं, जो देखकर वो पागल ही हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से ली की वाइफ को दोनों के रिलेशन पे डाउट होने लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में जुनसू किम को उसके घर लाता है, जो कहने के लिए तो किम का घर था, पर यहाँ का पूरा काम जुनसू करता है, जैसे सफाई भी, शॉपिंग भी, सब कुछ। वो पूरा ख्याल रखता है कि किम को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और इसीलिए जब उसे ली के लिए उदास देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और उसे मूव ऑन करने को बोलता है, जिसपे किम मान जाती है और बोलती है कि वैसे भी वो प्रिटी है और लड़कों की तो उसके लिए लाइन लगी है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। जिसपे जुनसू बोलता है कि हाँ वो प्रिटी तो है, पर टॉम बॉय और मुफट भी। वहीं लड़कों को सॉफ्ट स्पोकन वेल बिहेव लड़कियां पसंद है, जो थोड़ी हंसेगी शर्माएगी, यही लड़की तो प्यारी होती है। जिसपे किम उसे जमकर पीट देती है। खैर दोनों कितना भी लड़ झगड़ ले, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। किम भी जुनसू को रिलेशन पे ज्ञान देती है कि वो इंट्रोवर्ट है और एक्सेस अमाउंट में जेंटलमैन भी, जिस वजह से लड़कियां उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं और छोड़कर चली जाती हैं। अच्छा होगा कि आगे से वो लड़कियों के साथ थोड़ा और ओपन हो, जिससे वो बार बार डंप होने से बच जाए। नेक्स्ट सीन में दोनों को फिर से उनके दोस्त के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते देखते हैं और किम ये प्रण लेती है कि अब से वो किसी के साथ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी। दुनिया में प्यार के अलावा और भी कितने सारे टॉपिक्स है दिमाग खपाने के लिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। तो अब से वो लोग भी उन्हीं टॉपिक्स पे अपना ज्ञान झाड़ेंगे। लेकिन अगले दिन से फिर से उसका और ली का ऑफिस रोमांस चालू हो जाता है, जो उसे अपने साथ डिनर पे इन्वाइट करता है। वहीं जुनसू को उसका एक दोस्त एंड्रयू, जो मिलिट्री में उसका सीनियर था, उसे कॉल करके उसके एक प्रॉमिस को याद दिलाता है।
दरअसल मिलिट्री सर्विस के दौरान जुनसू अक्सर किम की बातें करता था और वो उससे एक बार मिलने भी आई थी। तब से एंड्रयू का उस पर क्रश है और उसने एक बार जुनसू की प्रैक्टिस के दौरान हेल्प की थी, जिसके बदले उसने उसे किम से इंट्रोड्यूस कराने का प्रॉमिस किया था। पर अब जुनसू इस बात को इग्नोर करके कॉल कट कर देता है और जब किम को कॉल करके उसके साथ डिनर पे चलने को बोलता है तो किम मना कर देती है, ये बोलकर कि वो टीम डिनर पे जा रही है। पर जुनसू समझ जाता है कि जा मोड़ी झूठ बोल रही है और पूछता है कि क्या वो फिर से ली के साथ जा रही है, जिस पे किम उसे इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में जुनसू अपने दोस्त के साथ एक क्लब में आता है और उसे बताता है कि भाई लड़कियां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। कल ही किम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ली को भूल जाएगी, पर आज फिर से उसके साथ चली गई। यहाँ उसे एक लड़की जिन मिलती है जिसे वो काफ़ी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लगता है और जुनसू को भी जिन अच्छी लगती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जिन उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है और खुद को एक स्टूडेंट बताती है जो बहुत ही अच्छी है, सिंगल है, लॉयल है और ये भी कि उसे वो पसंद आ गया है और उसे डेट करना चाहती है। जो सुनकर तो जुनसू की हालत पूछो मत, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई लड़की सामने से उसे प्रपोज कर रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जिन उसे एक मोटेल में लेकर आती है, पर जुनसू ठहरा जेंटलमैन वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता और समझा बुझाकर उसे वापस उसके घर भेज देता है, जो चीज़ जिनको और अच्छी लगती है। वहीं किम और ली डिनर पे आए होते हैं, पर ली को बार बार उसकी वाइफ की कॉल आती है, जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके चलते किम बहुत हर्ट होती है। उसका और ली का रिलेशन पहले इतना क्लोज नहीं था। जब वो इंटरव्यू के लिए पहली बार मीडिया हाउस आई थी तब उसके और ली के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, पर ली हमेशा से किम को लाइक करता था। वो कई बार उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करता था, जो देखकर वो उससे इम्प्रेस होने लगी और दोनों रिलेशन में आ गए। पर ली एक मैरिड इंसान था, जिस चलते दोनों को अपना रिलेशन लो रखना पड़ता था, वरना दोनों का करियर बर्बाद हो जाएगा। प्रेजेंट में किम जी भर कर ड्रिंक करती है और उसे वापस घर ले जाने के लिए जुनसू को कई कॉल्स एंड मैसेजेस करती है। और जब थोड़ी देर बाद वो वहाँ आता है तो मैडम को फुल नशे में देखता है, जो और ड्रिंक करने की जिद करती है। तो जुनसू बचा हुआ ड्रिंक खुद ही पी लेता है और पीते ही फ्लैट हो जाता है। बताओ ये बचाएंगे दुनिया को। अगले दिन दोनों सुबह सुबह वापस घर जा रहे थे और जुनसू किम को समझाता है कि वो ली को भूल जाए। वो एक मैरिड इंसान है जो दोनों के रिलेशन को कभी भी पब्लिक नहीं करेगा और वो बस हर्ट होती रहेगी। पर किम के ऊपर तो भूत सवार था, वो बस अभी भी ली के नाम की ही माला रटे जा रही थी। एक दिन जब किम की टीम उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रही थी तो उसमें एक कमेंट होता है जिसमें किसी ने लिखा था कि किम को एक मैरिड आदमी के साथ एक होटल में जाते देखा गया है। जिसके बाद उनके चीफ ली से बात करते हैं और किम को समझाने को बोलते हैं और साथ ही पीआर टीम को बोलकर इससे रिलेटेड हर न्यूज़ को दबाने को बोलते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो किम का करियर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके करियर को बचाने के लिए ली किम से दूरी बनाने लगता है, उसे इग्नोर करता है, उसे रूडली बात करता है, यहाँ तक कि उनके रिलेशन को यहीं ख़त्म करने को भी बोलता है, जो बात किम को बहुत हर्ट करती है। वहीं जुनसू को जिन के साथ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ जिन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो पहले तो जुनसू को पीटता है और जिन से उसे एक और चांस देने को बोलता है और वो भी उसके साथ चुपचाप चली जाती है। और इसी तरीके से जुनसू का चौथा ब्रेकअप भी हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने जाता है, जहाँ किम भी पहुँच जाती है। दोनों जी भर कर ड्रिंक करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और जुनसू उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर वो ली को भूल क्यों नहीं जाती, वो क्यों अपनी डिग्निटी को इतना गिरा रही है और खुद से खुद की इंसल्ट कर रही है। जिस पे किम बोलती है कि वो ली को लाइक करती है और उसके लिए वो एक रियल मैन है। जिस पे जुनसू उससे पूछता है कि क्या वो उसकी नज़रों में रियल मैन नहीं है, वो 18 सालों से उसके साथ है, क्या कभी उसके अंदर उसको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं आई। जिस पे किम तुरंत से ना बोलती है और कहती है कि उसको देखकर या उसे हग करके उसके अंदर बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स नहीं आती, इसीलिए वो उसकी नज़रों में तो एक रियल मैन नहीं है जी। जिस पे जुनसू लगाता है एक ड्रिंक और उसे किस कर लेता है, लाइक अब आई बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स। तो किम भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी चेक करने के लिए उसे दोबारा से किस करती है और बोलती है कि ना जीना अभी भी नहीं आई, ना अभी आई और ना 18 साल पहले आई थी। दरअसल 18 साल पहले किम जुनसू के घर रहने आई थी और तब से ही वो उसे लाइक करता है। उसने कई बार उसे प्रपोज भी किया था, पर हर बार किम उसे रिजेक्ट कर देती थी, ये बोलकर कि उसके अंदर बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स नहीं आती। पर जुनसू भी हार नहीं मानता। तो एक दिन वो उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आती है, जहाँ वो उसे उसके साथ एक राइड पे चलने को बोलती है। अगर उसने बिना डरे राइड कंप्लीट कर ली तब तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वरना कोई चांस ही नहीं है। तो बेचारा जुनसू राइड पे तो जाता है, पर राइड खत्म होने से पहले ही बेहोश हो जाता है और साथ ही अपने कपड़े भी गीले कर लेता है।
जिसके बाद किम भी नहीं मिलती और राइड लेने के चक्कर में उसे एक्रोफोबिया अलग से हो जाता है। एक्रोफोबिया ऊंचाई के डर को बोलते हैं। प्रेजेंट में जुनसू ली से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किम की भलाई के लिए उससे दूरी बना ले। वो उसकी वजह से बहुत परेशान रहती है, जिसपे ली उसे बोलता है कि ये मामला उसके और किम के बीच में है, तो वो इसमें अपनी राय ना दे और अगर उसे समझाना ही है तो वो किम को समझाए। लेकिन उसके बाद से जुनसू कुछ दिन किम से नहीं मिलता। वो चुपचाप उसके घर जाता है, वहाँ के काम करता है, उसके लिए डिनर बनाता है, पर उसके घर वापस आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। हालांकि वो उसे न्यूज में हमेशा देखता रहता है। एक दिन उसके स्कूल में जिन एज अ ट्रेनी टीचर ज्वाइन करती है, जो आते साथ ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ फुल एंड फाइनल वाला ब्रेकअप हो चुका है और अब वो उसके साथ दोबारा से अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहती है, जिसके बाद से दोनों का फिर से मिलने जुलने का सिलसिला चालू हो जाता है। वहीं एक दिन जुनसू किम के साथ एक एग्जीबिशन में आता है, जहां इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एंड्रयू से हो जाती है। हालांकि जुनसू पहले तो उसे अवॉइड करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता और अगले सीन में तीनों को एक साथ डिनर करते देखते हैं और वो किसी काम का बहाना करके किम और एंड्रयू को एक साथ अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि एंड्रयू के साथ किम धीरे धीरे ली को भूलने लग जाएगी। वही डिनर के बाद किम एंड्रयू को बाय बोलकर जाने लगती है और बोलती है कि दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने से कम एज के लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पे एंड्रयू उससे एक चांस मांगता है, ये बोलकर कि क्या पता दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाए। वो उसे अपने फोटो स्टूडियो भी लाता है, जहाँ वो उसे उसकी फोटोज दिखाता है जो कभी उसने स्ट्रीट पे उससे छुप कर ली थी। वो बताता है कि वो उसे तब से लाइक करता है जब वो मिलिट्री सर्विस के दौरान जुन्स उसे मिलने आई थी और तब उसने पहली बार उसे देखा था। मिलिट्री से आने के बाद वो एक स्ट्रीट फोटोग्राफर बन गया और एक दिन इत्तेफाक से वो उसे स्ट्रीट पे दिख गई और तभी उसने उसकी ढेर सारी फोटोज ली थी, जिसके लिए उसे उसका फर्स्ट अवार्ड भी मिला था। एक दिन किम को ऑफिस में पता चलता है कि ली अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे गया है, जो जानकर उसे बुरा तो लगता है, पर अब धीरे धीरे वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगी थी। वहीं जिन जुनसू को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से बनाकर लंच लाती है। वो उससे उसके फर्स्ट लव के बारे में भी पूछती है, तो जुनसू उसे किम के बारे में बताता है कि वो उसे 11 साल की एज से लाइक करता है। इधर किम भी एंड्रयू से मिलना जुलना शुरू कर देती है। उसकी बातें उसे इम्प्रेसिव लगती हैं। एक दिन जुनसू जिन को लेकर अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आता है, जहां पहले से ही किम एंड्रयू के साथ होती है, पर बिना उनसे मिले वो जिन को लेकर दूसरे रेस्टोरेंट में आ जाता है। पर यहाँ आकर भी वो किम के बारे में ही सोचता रहता है। हालांकि जिन उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जैसा उसे पहले किसी गर्लफ्रेंड ने नहीं किया था, पर फिर भी उसे जिन के लिए कुछ स्पेशल फील नहीं होता। वो हर बात पे उसे किम के साथ कंपेयर करता है, जो बात जिन को अच्छी नहीं लगती, और वो बोलती है कि वो उसकी लाइफ में किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात जुनसू किम को कॉल करके पूछता है कि क्या वो और एंड्रयू एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, जिसपे किम बोलती है कि अभी तो नहीं, पर वो उसे ठीक ठाक ही लगता है और वो उसके लिए सीरियस हो भी सकती है और वो भी तो दोनों को सेट करना चाहता था। जिसपे जुनसू बोलता है कि वो बस दोनों को एक साथ डिनर पे लेकर गया था ताकि उसका मूड कुछ हल्का हो सके। वैसे भी उसका अभी अभी एक ब्रेकअप हुआ है, तो उसे थोड़ा टाइम लेना चाहिए दूसरे रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, और एंड्रयू उसके टाइप का नहीं है। उसे उसके जैसे लड़के से दूर रहना चाहिए। एक तो वो उससे उम्र में छोटा है और दूसरा कि एंड्रयू को देखकर लगता है कि वो हेल्दी इंसान भी नहीं है। जिस पे किम अगेन उसे काट खाती है, इग्नोर करके कॉल कट कर देती है। लेकिन अगले दिन से जुनसू अपने मिशन में लग जाता है। दोनों यानी किम और एंड्रयू जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाता है और बार बार किम को कॉल करके दोनों को डिस्टर्ब करता है, पर कोई फायदा नहीं होता, दोनों को अलग नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे अपना दुखड़ा सुनाता है कि वो किम को 18 सालों से लाइक करता है, पर वो है कि उसके लिए कुछ फील ही नहीं करती। अब किसी को प्यार करने के लिए बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स की क्या जरूरत है? वो फीलिंग्स लाइफ टाइम तो नहीं रहेंगी और बिना उस फीलिंग के भी किसी से प्यार हो सकता है ना। पर किम है कि उसे उस फीलिंग के आधार पे ही जज कर रही है, जिस पे उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो सामने से अपनी फीलिंग्स उसे बताए। तो जुनसू बोलता है कि भाई उसने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं किम और एंड्रयू को देखते हैं और एंड्रयू किम से बोलता है कि वो उसके साथ रह कर भी उसके साथ नहीं है। आधे टाइम वो अपने एक्स के बारे में सोचती है और बाकी के आधे टाइम वो जुनसू के साथ फोन पे बिजी होती है। तो पहले वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ ले और उसके बेसिस पे ही अपना कोई फैसला ले। वो चाहे जो भी फैसला लेगी, उसकी फीलिंग्स उसके लिए कभी चेंज नहीं होंगी।
अगले सीन में जब किम घर आती है तो जुनसू उसका वेट कर रहा था, जो पूरे नशे में था और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। जुनसू नहीं चाहता था कि वो एंड्रयू से मिले, वही किम उसे राय देने से मना करती है, जिसपे जुनसू उसे सेल्फिश बुलाता है और बोलता है कि वो प्यार का मतलब नहीं समझती और ना ही वो ली से कभी प्यार ही करती थी, वो बस अपने इमोशन से प्यार करती है। अगर वो प्यार का मतलब समझती और सेल्फिश नहीं होती तो वो ली की वाइफ की फीलिंग्स को भी समझती, लेकिन उसे बस अपना दुखी दिखाई देता है। वो उसे पिछले 18 सालों से लाइक करता है पर उसने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, वहीं वो बस हर्ट होता रहा। जिसपे किम बोलती है कि उसे लाइक करने के लिए उसने उसे नहीं कहा था, तो वो उसे ब्लेम ना करे और आगे से दोबारा उससे कभी ना मिले। जिसके बाद जुनसू भी गुस्से में वहां से चला जाता है और किम बस उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन उसकी बातों का सच में उस पर असर होता है और अब उसे भी लगता है कि ली के साथ उसका रिलेशन सही नहीं था। और अगले दिन वो एंड्रयू से भी मिलती है और बताती है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं और कुछ नहीं, तो वो भी उसके फैसले को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद से किम और जुनसू एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। किम उसे कई बार कॉल करती है पर वो इतना गुस्सा होता है कि उसे अवॉइड करता है। एक दिन कोई ऑनलाइन ली और किम की एक होटल में जाते हुए फोटो पोस्ट कर देता है, जिसमें ली का चेहरा क्लियर नहीं था पर किम साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद से उसके एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर होने की बातें होने लग जाती हैं। उसके लिए लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उसकी शो की रेटिंग भी गिर जाती है, जिस वजह से चीफ सभी पे नाराज होते हैं इस इंसिडेंट को अच्छे से हैंडल ना कर पाने के लिए। और ली किम को बचाने के लिए खुद रेजिग्नेशन देने को तैयार हो जाता है कि वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और किम के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है खुद ही रिजाइन देने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से पूरे मीडिया हाउस की इमेज खराब हो रही थी। वहीं जब जुनसू को ये बात पता चलती है तो वो किम के घर आता है, पर वो वहाँ नहीं होती, तो वो उसे पूरे शहर में हर जगह ढूंढता है। पर किम तब तक अपने होम टाउन आ चुकी थी और जुनसू को मैसेज करती है कि वो अगले दिन यूरोप जा रही है, यानी वो सिचुएशन से भाग रही थी। वो ऐसे टाइम में जुनसू को बहुत मिस करती है, जो हर सिचुएशन में उसकी हेल्प करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। बस वही थी जो उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाई। लेकिन अगले दिन जब वो एयरपोर्ट जा रही थी तो जुनसू उसे रास्ते में ही रोक लेता है और अपने साथ उसी अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आता है जहाँ बचपन में वो जाया करते थे, और एक बार फिर से वही राइड लेता है जो 18 साल पहले किम ने उसे लेने को बोली थी, इस शर्त के साथ कि अगर वो राइड कंप्लीट कर लेता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो आज किम को एक बार फिर ये प्रूफ करने के लिए कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपने फोबिया को भूलकर उसके लिए फिर से वो राइड लेता है और एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है और बोलता है कि वो हमेशा उसकी लाइफ में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और पूरी कोशिश करेगा कि उसके साथ रहते हुए वो हर दिन बटरफ्लाई फीलिंग्स फील कर सके। और फाइनली इस बार किम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और सॉरी बोलती है आज तक उसे ना समझ पाने के लिए। लेकिन फोबिया तो फोबिया है जी, वो तो आकर रहेगी। इतनी लंबी और ऊंचाई वाली राइड लेने के बाद जुनसू फिर से बेहोश हो जाता है, पर जब होश में आता है तो हॉस्पिटल में होता है, पर किम के साथ होता है एक नए रिश्ते और नए प्रॉमिस के साथ। किम फिर से अपने ऑनलाइन चैनल पे वेदर रिपोर्टिंग करने लगती है और उसके और जुनसू के इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।